क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दो कंडीशंस बतानी है अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहते हैं। ओके, इसके लिए आपको चाहिए एक इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, वन इज़ द डेंसर एंड वन इज़ द रेयरर। तो एक डेंसर मीडियम है, दूसरा रेयरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी प्लेस्ड इन द, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ डेंसर मीडियम में रखा है, तो यहाँ से जितनी भी रेज ऑफ लाइट जाएंगी, लेट्स से ये अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है एट द इंटरफेस सेपरेटिंग दीज टू मीडिया। ओके, इस तरह से यहाँ मैं बना लेता हूँ नॉर्मल्स, लेट दीज बी द नॉर्मल्स एट दीज पॉइंट ऑफ। तो अगर आप इसमें देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 और एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 4। तो रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये और दूर जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस ग्रेन्स कर जाएगी इस तरह से। ओके, अब इससे हम देखते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, ये R2 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 है जो कि 90 डिग्री है। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है और रे ऑफ लाइट जो अलोंग द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया ग्रेज कर रही है, इसको बोलते हैं ग्रेज करना। यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है दिस इज ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस। ओके, तो अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द क्रिटिकल एंगल वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब तक जो हो रहा था वो रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया, तो फिर रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये अब रिफ्लेक्शन होगी, इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो कंडीशंस मिल गई हमें, रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो रे ऑफ लाइट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस हैं। ओके, थर्ड पार्ट इज एन इंटरेस्टिंग वन। इसमें ट्रांसपेरेंट में थ्री लेयर्स है, थ्री इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स की। ओके, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N3/4 एंड 2 बाय लेजर बीम इंसिडेंट हुई है इंटरफेस सेपरेटिंग A एंड B एट एन एंगल थीटा। प्रूव दैट द लेजर बीम डज नॉट एंटर रीजन C। तो रीजन C में तब एंटर नहीं करेगी जब ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट द इंटरफेस सेपरेटिंग B एंड C, ये क्या हो जाए क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ ही लगा के देते हैं सभी इंटरफेसेस पे। सबसे पहले है आपके पास इंटरफेस सेपरेटिंग मीडियम A एंड B। तो मीडियम A एंड B पे चलते हैं हम। ये है मीडियम A, ये है B, ये है C। तो एट इंटरफेस सेपरेटिंग A एंड B, ये मैंने इसको रब कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले है एट इंटरफेस सेपरेटिंग ए एंड बी मीडियम। यहाँ मैं लगा रहा हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम कैसे लगाते हैं, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मैंने यहाँ ले लिया थीटा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ1, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जो बी और सी के इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो θ1 है। चलो हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस सेपरेटिंग मीडियम ए एंड बी।
तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम कैसे लगाएंगे, रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज थीटा विल बी इक्वल टू refractive index of this medium 3/4n into the angle of refraction of this medium sin theta 1। तो यहाँ n और n कैंसिल हो गया, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ साइन थीटा 1 की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 4/3 इंटू साइन थीटा, लेट दिस बी फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। फिर हम आ जाते हैं एट इंटरफेस सेपरेटिंग, मान लो ये रे ऑफ लाइट इधर चलेगी, इधर चली जाती है, मान लेते हैं। ओके ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एट इंटरफेस सेपरेटिंग बी एंड सी, फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ, हम जा रहे हैं बी से सी की तरफ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा 1 इज इक्वल टू refractive index of medium C into sine of R into sine of R। ओके तो इस केस में भी मैं साइन थीटा 1 निकाल लेता हूँ, तो n और n कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, उधर हो जाएगा 2/3, 4 2 जार हो गया 8, 3 3 जार 9 इंटू साइन आर, लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब हम करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा, ये देखो ये है इक्वेशन 1, तो यहाँ मेरे पास है क्या था 4/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 8/9 इंटू साइन आर। ओके तो यहाँ से मैं, अब हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि साइन आर, ओके इसको ले लेते हैं, नॉट दिस वन, बट यहाँ एक कंडीशन दी है साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, साइन थीटा लेता हूँ मैं 2/3, साइन थीटा इक्वल कर देता हूँ, पहला साइन थीटा हम ले लेते हैं 2/3, 2/3 तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4/3 इंटू दिस इज 2/3 इंटू इधर आएगा 9/8, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी 4/3 और इसको इधर ले आया तो ये आ गया साइन आर, तो 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, या ऐसे कर लो, इधर कैंसिल हो गया, 3 3 जार 9, साइन आर आ गया 1, साइन आर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आर आ गया 90 डिग्री। तो आर 90 डिग्री है, जब साइन थीटा आपका 2/3 है तो आर जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब हुआ रे विल ग्रेज अलोंग द सरफेस ऑफ बी एंड सी। तो ये जब साइन थीटा 2/3 है तो आर 90 डिग्री आया है, आर 90 डिग्री का मतलब है ये वाला आर, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये दिस विल ग्रेज अलोंग द सरफेस, दिस रे ऑफ लाइट ये इधर आ जाएगी नीचे ऐसे, इधर पे, तभी यह आर 90 डिग्री बनेगा। ओके अब हम क्या करते हैं, इस थीटा को बढ़ा दिया, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है तो इक्वल टू पे तो ये ग्रेज कर रही है, अगर वैल्यू फिर मैं ग्रेटर कर दूंगा 2 साइन थीटा की, अगर ये बढ़ गया तो फिर आपका ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये एंगल भी बढ़ेगा और ये वापस फिर बी में आ जाएगी, इसका मतलब ये सी में एंटर ही नहीं करेगी। तो फॉर साइन थीटा greater than equal to 9/3 रे डज नॉट एंटर रीजन एट ऑल, ये इसमें एंटर ही नहीं करेगी और सी रीजन में जाएगी नहीं, यही आपको प्रूव करना था। तो 2/3 पे आर 90 है, रे विल ग्रेज अलोंग द सरफेस, और अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 से ज़्यादा होगी तो रे डज नॉट एंटर रीजन सी एट ऑल, यही आपको प्रूव करना था। दैट वाज फॉर 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 28। थैंक यू फॉर वॉचिंग।